कभी आपने सोचा कि दिल महज खून पंप करने वाला टुकड़ा है या ये दरअसल एक ऐसा दरवाजा है जो जमीन से आसमान तक खुलता है। जब अल्लाह खुद फरमाए ना आसमान मुझे समो सके ना जमीन मगर एक मोमिन का दिल मेरा घर है, तो सोचें ये कैसा घर होगा। क्या ये दिल मिट्टी और गोश्त का टुकड़ा है या ये लामकानी तजल्लियात का वो अर्श है जहां अक्ल अंधी हो जाती है और इश्क जाग उठता है। यही वो राज है जिसे जानने के लिए सदियों से दरवेश बियाबानों में भटकते हैं, और यही वो हकीकत है जिसने फकीर को दुनिया से बेगाना और अल्लाह का दीवाना बना दिया। आज हम उसी पर्दे को हटाने जा रहे हैं। दिल वो आईना है जिसमें जलवाए हक उतरता है। यहाँ दलीलें नहीं चलती, यहाँ सिर्फ इश्क का चिराग जलता है। यहाँ अक्ल के पर जल जाते हैं और मोहब्बत की परवाज शुरू होती है। यहाँ वो लम्हा है जहाँ फकीर कहता है मैंने अपने दिल में ऐसा घर देखा जिसमें सिर्फ वही बसता है जिसका कोई दूसरा नहीं। इस वीडियो में हम जानेंगे दिल की असल हकीकत और इसका बुलंद मुकाम, वो राजदाराना शराइत जिनके बगैर दिल अल्लाह का घर नहीं बनता। फकीर और कलंदर के दिल का अजीब और अनोखा रंग, दिल का सफर गोश्त की हस्ती से नूर की हकीकत तक, और आखिर में जब दिल अल्लाह का घर बन जाए तो उस दिल की दुआ, उस दिल की नजर, उस दिल का फैजान कैसा हो जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि ये राज आपके दिल पर उतरे तो दास्तान उर्दू का हिस्सा बन जाएं। यहाँ कहानी नहीं हकीकत है, यहाँ अल्फाज नहीं कैफियत हैं, यहाँ वो मिलता है जो दुनिया की किताबों में नहीं सिर्फ फकीरों की महफिल में मिलता है। चलें आप बढ़ते हैं इस रूहानी सफर की तरफ। दिल अल्लाह का घर है, लेकिन ये घर कैसा होता है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दिल सिर्फ एक गोश्त का टुकड़ा नहीं है, ये वो मुकाम है जिसे कुरान करीम ने बारहा याद किया, जिसे अहादीस ने अर्श रहमान कहा और जिसे औलिया ने अपनी जान से बढ़कर संभाला। अक्ल इंसान को सोचने की ताकत देती है, दलीलों में उलझाती है, लेकिन दिल तो वो चिराग है जो गैब की रोशनी में जलता है। अक्ल कहती है, ये नहीं है, मगर दिल कहता है यही है और बस यही है। अक्ल सवाल पूछती है, दिल जवाब देता है। अक्ल दलील लाती है, दिल यकीन लाता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते या इनके दिलों पर कुफल पड़े हुए हैं। यानी समझने के लिए आंख नहीं चाहिए, अक्ल भी चाहिए। असल चीज है दिल का दरवाजा खुल जाना। फकीर कहते हैं कि इंसान के वजूद में सबसे कीमती शय दिल है। जिस्म तो मिट्टी है, दिमाग तो भटकता रहता है, लेकिन दिल अल्लाह का खास राज है। यही वो जगह है जहां इश्क परवान चढ़ता है, जहां मार्फत का चिराग रोशन होता है, जहां बंदा और रब आमने सामने होते हैं। जब दिल पाक हो जाता है तो वो सिर्फ खून नहीं दौड़ाता, वो नूर दौड़ाने लगता है। ऐसा दिल एक काबा है, लेकिन काबा पत्थरों का है और ये दिल अल्लाह की मोहब्बत का जिंदा काबा है। फकीर के नजदीक दिल की हकीकत ये है कि ये जलवा गाहे इलाही है। ये वो मुकाम है जहां से बंदे का सफर शुरू भी होता है और मुकम्मल भी होता है। इसी को कल्बे सलीम कहा गया है, यानी ऐसा दिल जो साफ हो, सच्चा हो और सिर्फ अल्लाह के लिए धड़कता हो। हर दिल इंसान के सीने में है, मगर हर दिल अल्लाह का घर नहीं होता। किसी दिल को अल्लाह का मस्कन बनने के लिए पहले अपने अंदर की कसाफतें निकालनी पड़ती हैं। फकीर कहते हैं कि दिल को खाली करो ताकि अल्लाह बसने की जगह पाए। जहां तकब्बुर है वहां खुदा नहीं। गरूर एक ऐसा जहर है जो दिल को सख्त कर देता है। ऐसा दिल पत्थर की तरह हो जाता है और पत्थर में रोशनी नहीं उतरती। अल्लाह का घर बनने के लिए दिल को झुकना सीखना पड़ता है। झुकना बंदों के आगे नहीं, झुकना सिर्फ अल्लाह के हजूर। मोहतरम दोस्तों, हसद दिल की आग है। ये आग नूर को जला देती है और दिल को तारीक कर देती है। जिस दिल में दूसरों की नेमत देख कर जलन हो, वहां अल्लाह की तजल्ली कैसे उतर सकती है। अल्लाह का नूर सिर्फ उस दिल में उतरता है जो दूसरों की खुशी में खुश हो और दूसरों के दुख में तड़पे। दुनिया एक बोझ है और दिल को बोझ के साथ परवाज नहीं मिलती। फकीर कहते हैं कि दिल में दुनिया जितनी होगी उतना ही अल्लाह के लिए जगह कम होगी। ये दुनिया की मोहब्बत ही है जो इंसान को काबा के तवाफ से हटाकर बाजारों के तवाफ में लगा देती है। जो दिल दुनिया को निकाल दे वही अल्लाह को बसा सकता है। दिल को पाक करने के बाद उसमें एक ही चिराग जलाया जाता है, इश्क हकीकी का।
یہ عشق ہی وہ روشنی ہے جس سے دل زندہ ہو جاتا ہے، اور ذکر الہی وہ سانس ہے جو اس دل کو مسلسل جلائے رکھتا ہے۔ ایسا دل اب صرف خون نہیں دوڑاتا بلکہ اللہ کے نام کی صدا بن جاتا ہے۔ فقیروں کا کہنا ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل اللہ کا گھر بنے تو پہلے اپنے دل کو خالی کر، پھر ذکر سے آباد کر، اور پھر عشق کی آگ میں جلنے دے۔ محترم ناظرین، فقیر کا دل یہ عام دل نہیں ہوتا، یہ وہ دل ہے جو دنیا سے خالی اور حق سے آباد ہوتا ہے۔ یہ وہ دل ہے جو سونے چاندی کے قید خانوں میں نہیں دھڑکتا بلکہ عشق حقیقی کی قید میں تڑپتا ہے۔ فقیر کا دل بازاروں کی چمک دمک سے نہیں دھڑکتا، نہ دنیا کی دولت اس کے دل کو خوشی دیتی ہے، نہ دنیا کے نقصان سے اس کا دل غمگین ہوتا ہے۔ اس کا دل ایک آزاد پرندہ ہے جو زمین کے پنجرے میں نہیں رکتا بلکہ لامکان کی فضاؤں میں پرواز کرتا ہے۔ ولی اللہ کا دل صرف اپنے لیے نہیں دھڑکتا بلکہ کائنات کے لیے دھڑکتا ہے۔ یہ دل دوسروں کے دکھ سمیٹ لیتا ہے، دوسروں کے غم جذب کر لیتا ہے۔ فقیر کا دل اللہ کی رحمت کا آئینہ ہے، وہ اپنے دل کو جلنے دیتا ہے تاکہ دوسروں کے دل ٹھنڈے رہیں۔ ایسا دل نور کا ایسا چراغ ہے جس میں تجلیات الہی اترتی ہیں۔ فقیر کا دل آئینہ ہوتا ہے جو دیکھنے والے کو اس کا اپنا چہرہ دکھاتا ہے۔ جو بندہ اس دل کے قریب آ جائے اس کا باطن بھی عیاں ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں، فقیر کی نظر سے بچ کر نہیں گزرا جا سکتا کیونکہ اس کے دل میں حق دیکھتا ہے۔ فقیر کا دل ہمیشہ جلتا رہتا ہے لیکن یہ آگ اس کو جلاتی نہیں بلکہ زندہ رکھتی ہے۔ یہ وہی آگ ہے جسے عشق کہتے ہیں۔ فقیر اسی آگ میں جل جل کر مسکراتا ہے اور اسی جلنے میں اپنی زندگی کا سکون پاتا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جسے عقل والے کبھی سمجھ نہیں پاتے۔ فقیر کے دل کو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ دل اللہ کا گھر کیسے بنتا ہے۔ وہ دل جو خالی ہو، جو مخلوق کے لیے تڑپتا ہو، جو عشق میں جلتا ہو اور جو تجلیات الہی کا آئینہ ہو، وہی دراصل عرش رحمان ہے۔ پیارے دوستو، دل کا سفر وہ سفر ہے جسے سمجھنا عقل والوں کے بس کی بات ہی نہیں۔ یہ سفر گوشت کے ٹکڑے سے شروع ہوتا ہے اور نور کے سمندر پر ختم ہوتا ہے۔ یہی وہ سفر ہے جسے فقیر باطن کا راستہ کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہمارے سینے میں جو دل ہے وہ صرف جسمانی ہے، خون پمپ کرتا ہے اور دنیا کے جذبات کو سنبھالتا ہے۔ یہی دل ہرس میں دھڑکتا ہے، غصے میں تیز ہو جاتا ہے اور ہوس میں کانپنے لگتا ہے۔ یہ دل اگر اسی حال پر چھوڑ دیا جائے تو یہ مٹی کے ساتھ مٹی میں مل جاتا ہے۔ جب اللہ کی یاد دل میں اترتی ہے تو یہ دل صرف گوشت نہیں رہتا، یہ ذکر کا چراغ بن جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب دل کو سکون ملتا ہے، جب ذکر اللہ ہو کی لے پر دھڑکنے لگتا ہے۔ یہ دل پھر دنیا کی لذتوں سے اوپر اٹھ کر حق کی خوشبو میں سانس لینے لگتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے عشق کا سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ دل ہے جو اللہ کی تجلیات کا مرکز بن جاتا ہے، اور یہ دل صرف انسان کا نہیں رہتا، یہ اللہ کا عرش بن جاتا ہے۔ اس دل میں نہ دنیا کی خواہش رہتی ہے نہ مخلوق کا بوجھ، اس میں صرف نور کا سیلاب رہتا ہے۔ یہی دل قلب سلیم ہے، یہی وہ دل ہے جو روز قیامت اللہ کے حضور قابل قبول ہے۔ فقیر کہتے ہیں، پہلے دل کو مٹی سے نکالو، پھر ذکر سے دھو، پھر عشق کی آگ میں جلاؤ، تب جا کے دل میں نور اترتا ہے۔ یہ سفر گوشت سے نور تک کا ہے اور اس سفر کے بغیر بندہ اللہ کے قریب نہیں جا سکتا۔ جب دل اللہ کا گھر بن جاتا ہے تو پھر وہ دل عام دل نہیں رہتا، پھر اس دل کی دھڑکن بھی ذکر الہی بن جاتی ہے، اس کی خاموشی بھی عبادت بن جاتی ہے اور اس کا سانس لینا بھی تسبیح بن جاتا ہے۔ ایسے دل سے نکلی ہوئی دعا عرش تک جاتی ہے۔ فقیر کا دل جب کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی لہر کائنات میں پھیل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ولی اللہ کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ تقدیروں کو بدل دیتا ہے، کیونکہ اس کی جڑ دل میں ہے اور دل اللہ کا گھر ہے اور اللہ اس میں جلوہ گر ہے۔ ایسے دل کی نگاہ عام نگاہ نہیں رہتی، جب وہ دل کسی کو دیکھتا ہے تو اس کی نگاہ میں شفا، نور اور سکون اترتا ہے۔ فقیر کی نظر کیوں اثر کرتی ہے؟ کیونکہ وہ نظر دل سے آتی ہے اور وہ دل اللہ کا عرش ہے۔ دل جب اللہ کا گھر بن جائے تو بندے اور رب کے درمیان کوئی پردہ باقی نہیں رہتا، پھر بندہ وہی چاہتا ہے جو اللہ چاہے اور اللہ وہی کرتا ہے جو بندے کی زبان پر آئے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔
यही वो मुकाम है जिसे इरफान कहते हैं, यही वो मुकाम है जिसे इश्क का कमाल कहते हैं। ऐसा दिल जहां बैठता है वहां का माहौल बदल जाता है। लोग उसकी महफिल से उठते हैं तो उनके दिल हल्के हो जाते हैं, उनके गम धुल जाते हैं और उनके अंदर सुकून की एक नदी बहने लगती है। ये दिल चिराग है जो खुद जलता है मगर दूसरों को रोशनी देता है। दोस्तों, दिल के इस सफर में हमने देखा कि ये सिर्फ गोश्त का टुकड़ा नहीं बल्कि अल्लाह का घर है। ये वो चिराग है जो इश्क से जलता है, जिक्र से रोशन होता है और नूर से आबाद रहता है। जो दिल अल्लाह का घर बन जाए उसकी दुआ तकदीरों को बदल देती है, उसकी निगाह बीमार रूहों को शफा दे देती है और उसका सकूत भी अल्लाह की इबादत बन जाता है। यही वो राज है जिसे समझने के लिए सदियों से फकीर बियाबानों में सरगर्दां है, और यही वो हकीकत है जो हमें अपने दिल को पाक और नूरानी बनाने पर मजबूर करती है। प्यारे दोस्तों, आपकी मोहब्बत और तवज्जो ने हमें ये हौसला दिया कि हम अपने इस पैगाम को सिर्फ वीडियोस तक महदूद न रखें बल्कि इसे किताबी शक्ल में भी पेश करें। इसी जज्बे के तहत हमने 1 अगस्त को दास्तान उर्दू की पहली रूहानी ई बुक लॉन्च की, फकर का राज बातिन का रास्ता। ये ई बुक फिलहाल आपको व्हाट्सएप पर दस्तयाब है क्योंकि ये एक डिजिटल किताब है, सिर्फ 300 रुपए के मोहब्बताना हदिये के साथ। याद रखें, ये कीमत नहीं है, ये तो आपकी मोहब्बत है जिसके दम से दास्तान उर्दू का चिराग जल रहा है। और अगर कोई दोस्त हदिया ना भी दे सके तो भी ये किताब आपके लिए ही है, आपका हक है, आपका हिस्सा है। बस आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर पर इतना लिखना है, मुझे फकर का राज चाहिए, और ये किताब आपको भेज दी जाएगी। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को भी अपना घर बना ले, हमारे सीनों से हसद, कीना और दुनिया की मोहब्बत को निकाल दे और हमें वो नूर अता फरमा जिससे तेरे कुर्ब का रास्ता रोशन हो जाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। मोहतरम दोस्तों, आप सब भी इस दुआ में शामिल हो जाएं और कमेंट्स में आमीन लिखें ताकि ये दुआ हम सब के लिए कबूलियत का चिराग बन जाए। अगर आपको ये सफर बातिन पसंद आया तो दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब करें ताकि ये चिराग जलता रहे और ये पैगाम ज्यादा दिलों तक पहुंच सके। मैं हूं एजाज काज़मी। मिलते हैं कल शाम 6:45 पर एक नई रूह में उतर जाने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।